उत्तर प्रदेश में नेपाल के शारदा बैराज से छोड़े गए पानी ने तबाही मचा दी। वहां के कई जिलों में नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं और यही पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया। जिसकी एक तस्वीर आई बाराबंकी से। वहां तो घाघरा और सरयू नदी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। गांव में पानी की दस्तक ने लोगों को इलाके छोड़ने को मजबूर कर दिया। कुछ स्कूली बच्चे तो अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के जरिए उफनती नदी को पार करते दिखाई दिए। हम लोगों का पुलिस द्वारा वास्ते है मैक्स है कि जल बहुत तेज छूटा है, तो गांव से बाहर निकल बंधा के ऊपर हन। जान बचाने के लिए गांव के कई परिवार निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर निकल गए। वहां ये लोग अस्थायी झोपड़ियां बनाते नजर आए ताकि रहने के लिए कम से कम एक छत नसीब हो सके। तो वहीं जो गांव पानी में डूबे, वहां के हालात तो डराने वाले थे। वहां इतना पानी भर गया कि लोगों को अपने जानवरों को जैसे तैसे वहां से लेकर निकलना पड़ा। आरोप है कि नेपाल से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ा गया, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए। साथ ही उत्तराखंड में मची तबाही की वजह से संभल और उसके आसपास के जिलों का हाल भी खराब हो गया। और वहां तो जहां तक निगाह गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। जिले में धान के खेतों के लिए ये बाढ़ सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई। उन खेतों का हाल तो ऐसा था मानो वो नदी के बीच में हो। कई जगहों पर तो मंदिर इसकी चपेट में आ गए और फिर वहां मूर्ति के ऊपरी हिस्से बस पानी के प्रकोप से बचे। 4 दिन पहले बहुत कम था जल, और इस समय जब 2 दिन हुए हैं काफी बढ़ रहा है। और गंगा नदी में आए उफान ने वहां के घाटों की शक्ल बिगाड़ के रख दी और ये हालात सुधरते भी नजर नहीं आते। खतरे के निशान को पार करने को बेताब गंगा का रौद्र रूप देखकर हर कोई सहमा नजर आया। 100 बात की एक बात यह है कि इस हफ्ते उत्तराखंड के साथ साथ नेपाल के पश्चिमी हिस्से में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से नेपाल की महाकाली नदी उफान पर आ गई और वही महाकाली नदी उत्तराखंड में शारदा नदी हो जाती है, जिसने यूपी के लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के बाद बाराबंकी में तबाही मचाई, जहां शारदा नदी की धारा घाघरा में मिलती है।